बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज सोमवार का दिन है और 12 फरवरी है। वीडियो के आगाज में ही उन लोगों से मेरी दरखास्त है कि जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सक्सेसफुली गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। इमरान खान जीत तो गया, यानी कि तहरीक इंसाफ जीत तो गई, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी। गवर्नमेंट तो यही दोनों पार्टी जो है ना वो बड़ी सक्सेसफुली गवर्नमेंट बनाने जा रही हैं। ऐसे तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को यहीं पर देखना रोक दीजिए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी जो खबरें मेरे पास मौजूद हैं। आपके लिए बुरी से बुरी खबरें हैं। तो अगर आप लॉजिकली नहीं सोचते हैं और अंधाधुंध जो है वो किसी भी खास जमात को फॉलो करते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इनकी गवर्नमेंट बन रही है और वो बड़ी सक्सेसफुली बन रही है, तो आपसे दरखास्त है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अच्छा जनाब, अब खबरें कुछ मैं आपके सामने अहम तरीन रख दूं। आज इलेक्शंस को हुए तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं। इन 4 दिनों के अंदर हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब तक की कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो ऊपर दिखाने से सब अच्छा लग रहा है, जिनकी वीडियोस भी आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी देख रहे हैं, उनके दरमियान सब अच्छा नहीं है। कौन है वो जो सीक्रेटली अंदर से चाहता है कि पीटीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई जाए? कौन कौन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो है ना वो ये कह रहा है कि आइए साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं? नून लीग के अंदर से वो कौन कौन से बड़े रहनुमा हैं जो ये चाह रहे हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन के अंदर बैठ जाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके सामने क्या शर्त रख रही है और इसके क्या चांसेस हैं कि ऐसी पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही गवर्नमेंट बनाए? यानी कि ये पूरी एक मैस आपके सामने खुला हुआ है। तो इसके क्या चांस नजर आते हैं इस वक्त कि पाकिस्तान तहरीक इन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही गवर्नमेंट बनाए? ये मुनाज़िर कराम सवालात है। और फिर ये भी लोग पूछ रहे हैं कि देखिए वसीम कादर चला गया, और भी कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है, 4 और लोगों को अपडेट करने की खबरें आ रही हैं। कुछ लोग जो है ना वो 18 लोग जनूबी पंजाब के अंदर भी मीटिंग्स कर रहे हैं, 18 एमपीएस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लेंगे, तो पिक्चर रहेगा क्या, बचेगा क्या? तो ये तमाम सवाल आप अपने जहन में रखिए, अपनी एम्बिग्विटीज, अपने क्वेश्चंस, अपने वो जो इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं बहुत सारे लोग। मैं कोशिश करूंगा कि इन जो सवालों के जवाब है ना वो आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे दे सकूं, इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस आपके सामने रखूं, जिससे आपके लिए ये सारी की सारी सूरत हाल क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि हम सोशल मीडिया के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सके। अच्छा जनाब, सबसे पहले ये खबरें देने से पहले और नून लीग की अंदर और खिचड़ी क्या पक रही है और क्या सिलसिला चल रहा है, पहले इंपॉर्टेंट खबर सुनिए वसीम कादर के बारे में। वसीम कादर जो आज ये कल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिले, पहले जरा इनकी स्टोरी सुन लीजिए। असल में हुआ ये था कि ये N121 में बड़ा अरसा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ उन लोगों की वजह से जो है ना वो तहरीक इंसाफ में अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए नजर आते थे। ज्यादा देर नहीं हुई है। एक्चुअली NA121 ये हल्का हमेशा से रहा है, यानी कि पिछले कुछ अरसे से जमशेद इकबाल चीमा का, यानी कि इमरान खान ने जमशेद इकबाल चीमा को टिकट दी थी पहले भी, और इस बार भी हमारी इतरात ये है कि इमरान खान जमशेद इकबाल चीमा को टिकट देना चाहते थे इस हल्के से। और फिर कुछ लोगों ने पार्टी के अंदर से ये इतराज किया था कि देखिए यहां पर चूंकि जमशेद इकबाल चीमा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, हालांकि आपको पता ही है कि वो और उनकी बेगम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के किन हालात में हुई और वो कभी भी तहरीक इंसाफ छोड़कर नहीं गए थे। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। तो चीमा साहब के लिए इमरान खान फिर भी ख्वाहिशमंद थे टिकट के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर पार्टी के कुछ लोग जो है ना उन्होंने रेजिस्ट किया। फिर जनाब ये बात भी हुई कि अजहर सदीक एडवोकेट को यहां से टिकट दे दी जाए, लेकिन अजहर सदीक को भी टिकट जो है ना वो बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर नहीं दिया गया, जो कि फिर अगर जमशेद चीमा को नहीं देना था तो उमर चीमा है, उमर चीमा को टिकट नहीं देना, अजहर सदीक है, अजहर सदीक को टिकट नहीं देना। लेकिन कुछ लोगों की बुनियाद पर, कुछ लोगों के कहने के ऊपर के, जिनके नाम भी बुनियादी तौर पर कुछ लोगों के हमारे तक पहुंचे हैं, एक आधा नाम तो चल भी रहा है ट्विटर के ऊपर, इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जिनके कहने के ऊपर जो है वो टिकट दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का NA121 से इस शख्स को। अब ये जो वसीम कादिर है, ये किसी जमाने में डिप्टी मेयर होते थे यहाँ के, लाहौर के। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दफा हमजा शहबाज से इनकी तू तकरार हुई थी, लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे। लेकिन ये बंदा शुरू दिन से कॉम्प्रोमाइज्ड था। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि उसने लालच में दबाव में आके कुछ पार्टी तब्दील किया, नहीं, ये पहले दिन से ये बंदा कॉम्प्रोमाइज्ड था।
आप ये देखिए कि तमाम हलकों के अंदर मतलब तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर छापे पड़े। कोई पहाड़ों पे चढ़ गया, कोई ज़ेरे ज़मीन घुस गया, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। लेकिन ये शख्स वसीम कादर, जो कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी लाहौर का बन गया, ये शख्स खुलेआम दंदनाता फिरता था और इसको कोई फिक्र नहीं होती थी कि कौन किधर से क्या, यानी कि इसके घर में आज तक एक रेड नहीं पड़ा, ना इसके डेरे पे, ना इसके घर पे, कहीं पर भी। ठीक है, तो ये पहले दिन से ही कॉम्प्रोमाइज था और इसने इसी तरह से जाना था। लिहाजा ये जो कुछ हुआ, जो अब सवाल होना चाहिए इसके टिकट देने वालों के ऊपर कि ये क्या हुआ। अच्छा जनाब, इसके अलावा खबर यह है कि चार लोगों को अबडक्ट करने की इत्तलात मिली हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाए, लेकिन वो रेजिस्ट कर रहे हैं। 18 और एमपीएज हैं जनूबी पंजाब से जो मिले हैं और जो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करें, लेकिन वो भी अभी रेजिस्ट कर रहे हैं। खबरें वहां से तो अभी जो लोटा गया है वो एक ही लोटा गया है, मतलब ये बड़ा जो लोटा है वो एक ही गया है, बाकी सारा कुछ रुका हुआ है। अब इस खबर को आप कहेंगे कि ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर क्या नाज़रीन इकराम, 4 दिन के बावजूद जो ये कहते थे कि जुर्लू फिर जाएगा और ये हो जाएगा, लोग तहरीक इंसाफ से बड़ी तादाद में नहीं टूट रहे हैं। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान की घमंड बनते हुए जो है ना वो देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप जरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिसाब लगाइए। हमारी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाज है कि खुदा के लिए इस बार गवर्नमेंट में मत बैठें और अपोजिशन में बैठ जाइए। और इसमें कुछ बड़े नाम हैं, जैसे कि एक आधे की तरफ तो इशारा भी हुआ है एहसन इकबाल। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अलावा भी और नाम हैं जो सेन वॉइसेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो ये कह रहे हैं कि हमें अपोजिशन के अंदर बैठना चाहिए, हमें ये लूली लंगड़ी गवर्नमेंट नहीं है, किसी की दी हुई गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक्टिव हैं, जो कि ये काम करना चाहते हैं और वो कहते हैं नहीं कि हम जो है ना वो संभाल लेंगे, अभी भी हमारी बात हो गई वाला कॉन्सेप्ट उनके ज़हन में चल रहा है कि अभी भी हमें गवर्नमेंट में जो है ना वो आना चाहिए, लोगों की विल के खिलाफ आना चाहिए। और आज जैसे मरियम नवाज ने जो है ना वो लोटे के साथ खड़े होकर तस्वीर बनाई, वो भी आपके सामने ही है। उस पर मैं ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, खबरें ज्यादा है, फिर बात जो है ना वो लंबी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात नाज़रीन किराम ये है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये भी अनसर्टन है कि गवर्नमेंट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी दो राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब ये चाहते हैं कि नून लीग के साथ डील की जाए, जबकि बिलावल साहब की ख्वाहिश किसी तौर पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलकर जो है ना वो गवर्नमेंट को बनाया जा सकता है। पीटीआई ये कह रही है कि हम आपके साथ क्यों मिलें। अब मसला यह है कि पीटीआई के बगैर कोई भी गवर्नमेंट बन नहीं सकती है, और पीटीआई बजाते खुद स्ट्रांग पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट बना सके, तो वो दूसरों के सहारे क्यों ले। उसकी मैं वजह आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद एक पोजीशन में क्यों है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कैसे गवर्नमेंट बना सकती है, हालांकि दूसरी सारी चीजें तो जो है ना वो साइड पर जो है ना वो पड़ी हुई हैं। उसकी वजह नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इनफ सीटें हैं। इस वक्त 26 हलकों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक दिया है। तहरीक इंसाफ तकरीबन 180 सीटों के ऊपर कुल जो है ना वो जीती हुई है। वो आज 2 महीने मिले, 6 महीने में मिल जाए, ये तमाम की तमाम सीटें तलागंग से, चकवाल से, झेलम से, गुजरात से, आपको अल्लाह आपका भला करे गुजरांवाला से, लाहौर से, ये आपको मिलने वाली, और जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, आई डोंट नो, ये जो 26 जिनके ऊपर हलकों के ऊपर इलेक्शन यानी कि रिजल्ट फाइनल रिजल्ट देने से रोका गया, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर कराची वाले जो है ना वो क्यों एक्टिव नहीं हो रहे, क्योंकि जो डाका कराची के अंदर पड़ा है, जो डाका कराची के अंदर पड़ा है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और फिर देखिए ना गुजरात के अंदर जो इन्होंने झुरलू फेरा है, जैसे कि NA65 ये जो वजाहत हसनैन वाला इलाका जो एरिया है उसमें देखें, इसमें कमर जमान कायरा बजाते खुद मान रहे हैं कि वजाहत जीत रहा है, ये जो सिद्धू साहब है ये जीत नहीं रहे। सिद्धू साहब चूंकि एयर चीफ के भाई हैं इसलिए उनकी परवाज ऊंची है, इसलिए वो तीसरे नंबर पे कुछ वोटों के साथ भी जो है ना वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैंने वो वजाहत के फॉर्म खुद देखे हैं, फॉर्म 45 और सारी चीजें, आप हैरान हो जाएंगे कि फॉर्म 45 के अंदर और जो उन्होंने फॉर्म 47 जारी किया है उसकी काउंटिंग के अंदर ही मसले हैं, यानी कि जो इन्होंने काउंट किए हुए हैं ऊपर के जनाब इतने मुस्तरद हुए और उसके अंदर ही मसले हैं, इतनी प्रॉब्लम है। तो तहरीक इंसाफ कहने का मतलब यह है कि ये सीटें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तहरीक इंसाफ को मिल जानी है, और तहरीक इंसाफ किसी भी वक्त अपनी गवर्नमेंट जो है ना वो बना सकती है। लिहाजा आज ये जो बंदर बांट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस बात को जहन में रखिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो दिल बंदर बांट करते रहे, ये उसको इतनी सीटें देते रहे, इतनी सीटें इनको देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 सीटें हैं, बगैर मैं मखसूस नशिस्तों की बात कर रहा हूं, मखसूस नशिस्तों की अभी बात नहीं हुई है, मखसूस नशिस्तों के अलावा तहरीक इंसाफ की 80 सीटें हैं। 169 आपको टोटल चाहिए यार,
सिंपल मेजोरिटी के लिए। जब आपकी मखसूस नशिस्तें आएंगी, आप 2/3 मेजोरिटी से जो है ना वो गवर्नमेंट में आ सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ किसी से भी जो है ना वो डील की पोजीशन में नहीं, और तहरीक इंसाफ समझती है कि हमें डील नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, ना सिर्फ ये, मुख्तलिफ हलकों से तहरीक इंसाफ के लिए गवाहियां सामने आ रही हैं। जैसे ये मनसेरा वाला जो हल्का था, उसमें मुफ्ती कफायतुल्लाह जो JUI फे के हैं, मुफ्ती कफायतुल्लाह ये कह रहे हैं कि जनाब मैं नहीं जीता हूं, बल्कि जो शहजादा गुस्तासफ खान है वहां पर, वो जो है वो जीते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ वो कहते हैं मैं तो हारा हूं, नवाज शरीफ तो किसी सूरत भी नहीं जीत सकता, क्योंकि वहां पर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीता और हमें खुले दिल से मानना चाहिए। फिर N130 में नवाज शरीफ वाले हल्के में जमाते इस्लामी का कैंडिडेट उठ के कह रहा है कि जनाब मैं तो चलो हारा ही हूं, लेकिन मेरे वोट इन्होंने जीरो करने की कोशिश किया है, और सबको पता है कि वहां पर जो है ना कौन जीता है। वहां पर यास्मीन राशिद जो है ना वो तमाम 45 के रिजल्ट के मुताबिक बनी है। अब ये भांडवे भांड करते जा रही हैं। अभी तक N130 से इन्होंने मेरे ख्याल से 3 के करीब फॉर्म 47 तब्दील कर दिए हैं। 3 के करीब फॉर्म 47 तब्दील किए गए हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को जितवाने की खबर दी जा सके। हालांकि ये कहानी नाज़रीन इकराम अलग है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहानी यहां से अलग है। इस वक्त कुछ और ही मूड में नजर आ रही है। अवाम नहीं मानेगी, और फिर अवाम नाज़रीन इकराम निकल रही है, बाहर आ रही है। अवाम के साथ कुछ सिविल सर्वेंट्स जो हैं, जो सही मानों में अवाम के जो है ना वो मतलब सर्वेंट्स हैं, वो इस वक्त अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले अब वो जो DC लिया वाली कहानी है, वो मुजीबुर रहमान शामी ने सुनाई, वो आपके सामने रखी थी। आज ये पता चला है N133 के रिजल्ट्स की हेरा फेरी ना करने के लिए जो AC चुनिया है, वो अपना जो है ना उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं करूंगा ये। यानी कि सिविल सर्वेंट्स खड़े हो रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे मैंने 2 बंदों के बारे में आपको बताया, 2 बंदों की तस्वीरें चलाई थी। एक लाहौर से SHO इरफान और एक SHO फहीम। इन दोनों ने बच्चों के सामने बाप को गालियां दी। बाप हीरो होता है बच्चों के लिए, यानी कि सिर्फ एक झंडा था PTI का। 2 वाकयात के अंदर, एक में SHO इरफान और दूसरे में SHO फहीम और इरफान दोनों मुलव्वस हैं। ठीक है, तो बच्चों के सामने बाप को गालियां दे रहे हैं, उसे गिरबान से पकड़कर घसीट रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसे लोग भी जो है ना वो मौजूद हैं। तो जहां पर AC चुनिया जैसे लोग भी मौजूद हैं, तो लिहाजा ये मामला है। अच्छा जनाब, अब मामला ये है कि मैं आपको ये भी बात बता दूं कि नून लीग के अपने अंदर एक लड़ाई चल रही है। नून लीग के अंदर बजाता खुद जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो इख्तलाफात चल रहे हैं, क्योंकि नून लीग ये समझती है, एक अंदर ये ग्रुप है जो ये समझता है कि देखिए आप इस ट्रैप में ना आइए, आप फंस जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि फॉर्म 45 सबके जारी हो चुके हैं, जबकि उन्हें आसरा देने वाले भी कुछ हैं। जैसे फैसल वावडा ने लाइव प्रोग्राम के अंदर बैठ के कहा जी अदलिया क्या करेगी, फॉर्म 45 के मुताबिक 4-5 सीटों का रिजल्ट तो देगी, बाकी जो है ना वो बाकी लोग जो है ना वो इसी फॉर्म 45 में छोले रख के खाएं। यानी कि बाकियों की कोई कहानी नहीं सुनी जाएगी। और फैसल वावडा एक वो मिस्टीरियस करैक्टर हैं जिनकी हर बात दुरुस्त होती है। ऑब्वियस रीजंस है उसके पीछे, क्योंकि दोस्तियां कुछ खास जगहों के ऊपर है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं हुई कि तहरीक इंसाफ की कहानी खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लोगों ने रेजिस्ट किया, अपनी रेजिलियंस दिखाई, और ये सिचुएशन है। तो जनाब कहानी ये है अब कि इस वक्त जो है ना वो मुख्तलिफ जमातें और भी बाहर निकल रही हैं, और लोग आंखें दिखाना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त इस सिचुएशन को जितना देखा जाए, जितने अच्छे से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो चुके हैं। लोग जो है ना वो अब कह रहे हैं कि जिनका असल मैंडेट है उनको उनका हक जो है ना वो दिया जाए, और अगर ये ना किया गया तो नानकरा मुझे लगता है कि इससे इसके जमहूरियत के लिए भयानक नताइज जो है वो हमारे लिए ये साबित होंगे। तो देखते हैं अगले 24 से 48 घंटे अगर तहरीक इंसाफ के लोग रुक गए और कोई गड़बड़ ना हुई, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कहानी खत्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट आज नहीं, महीने 2 में 3 में तहरीक इंसाफ की ही बनने जा रही है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।